पानी के अंदर तब कोई चीज फ्लोट करेगी जब उसका वेट और अपथ्रस्ट बराबर होंगे। गुड गर्ल। अब देखो साइंस का एक प्रिंसिपल। ये है आर्किमिडीज, एक ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने कई हजार साल पहले तय किया डूबने या तैरने का नियम। आर्किमिडीज ने पाया कि जब कोई चीज किसी लिक्विड में आधी या पूरी डूबती है तो उसे ऊपर की तरफ एक उछाल मिलता है। इस ऊपरी उछाल का बल विस्थापित लिक्विड मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड जितना होता है। इसीलिए फ्लोट करने के लिए किसी भी चीज को अपने वजन जितना पानी विस्थापित करना होगा। इस नियम को समझते हैं। ये प्लेट पानी में तैर रही है क्योंकि पानी का ऊपरी उछाल प्लेट के वजन से ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम प्लेट पर वजन बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्लेट पानी के और अंदर जाती है। जब प्लेट का वजन अपथ्रस्ट से ज्यादा हो जाता है तो वो डूब जाती है। K2 तो चली गई लेकिन जाते जाते K3 छोड़ गई। K3 मतलब एक ऐसा सवाल जिसकी अभी तक हमने बात ही नहीं की। लेकिन मैं तो फ्लोटेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। सब कुछ समझ गए? हाँ। सोच लो। अरे हाँ भाई। तो ठीक है, अब हाथ ऐसे करो, ऊपर नीचे। अरे भाई दीपिका, हम पीटी कर रहे हैं, साइंस समझ रहे हैं। साइंस ही समझ रहे हैं, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि जब हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे तब क्या हमारा वेट चेंज हो रहा था? बुद्धू समझ रखा है क्या? ऑफ कोर्स नहीं बदल रहा था। बॉल जैसे कर्ल होकर पानी में जाओगे तो डूबोगे या तैरोगे? I know enough swimming for that दीपिका। मैं क्या, अगर कोई और भी बॉल जैसे कर्ल होकर अगर पानी के अंदर जाएगा ना तो वो भी डूब जाएगा। अगर आपको पानी में तैरना है तो आपको फ्लैट लेटे रहना चाहिए और करेक्ट ब्रीदिंग करनी चाहिए। करेक्ट, इसका मतलब वेट सेम लेकिन एक पोजीशन में तैरेंगे और दूसरे में डूबेंगे। ऐसा क्यों? ये है K3। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। इस क्यों का जवाब तो मुझे भी नहीं पता। पानी में पैर पकड़कर गोल होकर जाओ तो डूब जाते हैं, पर सीधे लेटकर डूबते नहीं। एक आकार में एक ही व्यक्ति तैरता है, एक में नहीं। बात समझने के लिए समझनी पड़ेगी डेंसिटी या घनत्व। घनत्व मतलब चीज के मॉलिक्यूल्स कितने पास-पास या दूर-दूर हैं। गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। मॉलिक्यूल्स हिलते रहते हैं तभी तो आकार नहीं होता। लिक्विड्स या द्रव्य गैसेस के मुकाबले ज्यादा घने होते हैं, तभी तो वो उस चीज की शेप लेते हैं जिसमें रखे जाते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा घनत्व है सॉलिड्स या ठोस चीजों का। इनके मॉलिक्यूल्स एक ही जगह स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं। विज्ञान साबित कर चुका है कि जब किसी चीज का घनत्व पानी से कम है तो वो तैरती है, लेकिन अगर कोई चीज पानी से ज्यादा घनी होती है तो वो डूब जाती है। अब आप कह सकते हो कि भाई ये साइंस तो समझ में नहीं आई। भला लकड़ी या किसी दूसरे सॉलिड से बनी बोट की डेंसिटी पानी से कम कैसे हो सकती है? उसे अपने वजन से ज्यादा ऊपरी उछाल मतलब अपथ्रस्ट कैसे मिल सकता है? भाई मिल सकता है। जवाब छुपा है नाव के आकार में। नाव का आकार ऐसा है कि उसके बीच की खाली जगह हवा ले लेती है। इससे उसका आयतन या वॉल्यूम बढ़ जाती है और रिलेटिव डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है। वो डूबती नहीं, तैरती है। इसी तरह हवा से भरा रिंग या जैकेट हमें पानी के ऊपर आसानी से तैरने देता है,